ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम तस्मात्स्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हजज्जीरे तस्मात् जात अजावयः। उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गौएं, उससे ही बकरी भेड़ हुए। मंत्रार्थ। तस्मात् उससे, अश्व शीघ्रगामी व्यापक घोड़े, च और ये जो, के कोई, उभयादतः उभयभक्षी उभयभोजी, अजायन्त उत्पन्न हुए, तस्मात् उससे, ही गावो प्रगतिशील मननशील शब्दकर्ता, गऊ गायें, जज्जिरे उत्पन्न हुए, तस्मात् उससे, अजावयः गतिशील तथा रक्षक रक्षणीय बकरी और भेड़ जाता उत्पन्न हुए। भावार्थ। जिस तरह परमात्मा ने वेद का ज्ञान सबके कल्याण के लिए दिया, उसी प्रकार अश्व द्रुतगामी व्यापक, गऊ प्रगतिशील मननशील शब्दकर्ता, अज अवय गतिशील तथा रक्षक रक्षणीय आदि भी उत्पन्न हुए। अश्व, गऊ, अजावय, अज अवय शब्दों को व्यापक भावार्थ वाले धातुज अर्थ में लें तो ये समाज के विविध स्वभाव वाले मनुष्य माने जा सकते हैं। लोक प्रचलित घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी आदि अर्थ लेने पर मानना चाहिए कि ये भी प्रकृति के संरक्षण तथा संतुलन के लिए उपयोगी सृष्टि हैं। अश्व, गऊ, भेड़, बकरी आदि सभी पशु परमात्मा की ही सृष्टि है। परमात्मा ने इनमें भेद नहीं किया है, अतः किसी विशेष पशु की रक्षा के लिए तत्पर होना तथा अन्य को मारना उचित नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य के हित का ध्यान रखते हुए विवेक पूर्वक उचित निर्णय करना चाहिए। जनहित में इनका पालन तथा हनन करना उचित है। धातुवादी निरुक्त। तस्मात् सर्वनाम अश्वा, अस व्याप्त होना, संग्रह करना, आशु गति करना, तीव्र गति करना, असन करना, खाना, अजायंत अक्रिया उपसर्ग, जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, ये सर्वनाम, के सर्वनाम, च अव्यय, उभयादतः उभय सर्वनाम, अद खाना, गावो गु बोलना, मनन करना, ह अव्यय, निपात, जज्जीरे जन, जाता जन, अजावयः अज अवयः, अज स्थापन, गमन प्रक्षेपण करना, अव रक्षा करना। हो गया स्वामी जी। ओम खं ब्रह्म तस्मात् अश्वा अजायन्तो ये के च उभयादतः
गावो हजगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया, उससे ही जन्मे उभय भोज। जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। हम इस पुरुष सूक्त में सृष्टि प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सृष्टि का सूक्त है। हमें बताया जा रहा है कि सृष्टि कैसे बन रही है, किस क्रम से, कैसे शून्य से, जब एकमात्र परमेश्वर ही था, ध्वनि शब्द ऊर्जा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पृथ्वी बनती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल के उड़ने वाले प्राणी, अरण्य वन के जीव और ग्राम पशु प्राणी जिनमें हम भी हैं उत्पन्न होते हैं। फिर हमें वेद विद्या की प्राप्ति होती है और हम मनुष्य बनने की ओर अग्रसर होते हैं। फिर हमको इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जिस परमेश्वर से इस प्रकार से ये विविध सृष्टि उत्पन्न हुई, तस्मात् उससे अश्व अजायन, उससे अश्व उत्पन्न हुए। अश्व क्या है? अश्व धातु है, तो अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, और आशुगति करना, तीव्र गति करना का अर्थ भी इसमें है। और अश्व धातु वसन करना, भोजन करना भी अर्थ है। तो ये हमको देखना है कि इसमें अश्व धातु में हम जो भी अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं अश्व धातु से, तो अश्व का अर्थ व्याप्त होना, तीव्र गति होना और भोजन करना, तीन अर्थ प्रमुखता से आए। अश्वा शब्द में ये तीनों ही अर्थ माने जाने चाहिए। वह व्यापक है, व्याप्त होता है, फैलता है। तीव्र गति में ये अर्थ समाहित हो जाता है, बहुधा, तो बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, गतिमान है, तो ऐसा लगता है वो सभी जगह है। तो व्याप्त होने के अर्थ में काव्यात्मक भावार्थ वो ग्रहण कर लिया जाता है। फिर भी इसमें है दोनों ही, और भोजन भी है। तो जो व्यापक है, तीव्र गतिवान है, भोजन करता है, ये गुण जिसमें है उसे अश्व कहते हैं। सामान्यतः अश्व एक विशेष पशु है। घोटक, घोड़ा, उसे ये नाम क्यों मिला? कोई प्राणी है तो भोजन तो करेगा ही, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। आशुगत इसमें महत्वपूर्ण है, वो तीव्रगामी है, तेजी से चलता है, दौड़ता है। भले ही वो इस पृथ्वी का सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला प्राणी न हो, परंतु हमारे लिए उपयोगिता की दृष्टि से सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला प्राणी अश्व ही है, जिसका हम अपनी गति में उपयोग कर पाते हैं। अन्य जो पशु पक्षी बहुत तीव्र गति से चल सकते हैं, उनकी वह गति हमारे लिए उपयोगी नहीं, अतः उनका बहुत अलग से वर्णन नहीं किया गया। सभी पशु प्राणी उत्पन्न हुए हैं, तो उनमें मान लीजिए कितने जीव जंतुओं का नाम लेकर वर्णन किया जाए वो संभव नहीं है। तो उदाहरण के लिए कुछ विशेष नाम लेकर के हमको बताया जा रहा है कि ये सब उत्पन्न हुए। तो जैसा कि अभी अर्थ में बताया गया, श्लेष अलंकार से दोनों अर्थ लेकर चलेंगे। अश्व का अर्थ आप तीव्र गति से चलने वाला पशु, घोड़ा भी ले सकते हैं। घोड़े भी उत्पन्न हुए, ठीक बात है, सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सारे पशु प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, घोड़े आज पशु उत्पन्न हुए, यह अर्थ भी ठीक है। तीव्र गतिवान, व्यापक, भोजन ग्रहण करने वाले
व्यापक अर्थ में लेंगे तो इसको हम मनुष्यों की श्रेणी उनके गुणों के आधार पर भी ले सकते हैं। कुछ मनुष्य बहुत प्रगतिशील हैं, तीव्रगामी हैं, कुछ उतनी तेज गति से नहीं चलने वाले हैं, धीमे हैं, पीछे रह जाते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। तो मनुष्य समाज से भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं कि ग्राम्य पशु के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति हुई और उसे वेद विद्या की प्राप्ति हो गई। अब तो वो मनुष्य बन गया ना। तो मनुष्यों में ये श्रेणियां, ये गुण हो सकते हैं। कुछ अधिक प्रतिभाशाली हैं, वेगवान हैं, शक्तिशाली हैं, तीव्रता से चल लेते हैं, कुछ नहीं है। तो अश्व से ऐसे वेगवान मनुष्यों की बात भी की जा सकती है और अश्व घोटक घोड़ा पशु की बात भी की जा सकती है। श्लेष अलंकार से दोनों ही अर्थ यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे, दोनों ही उचित हैं। कोई भी अर्थ लेकर आप मंत्र का अर्थ कर सकते हैं, वो ठीक होगा। अर्थात दोनों अर्थ लेकर 2 बार मंत्र का अर्थ करें, ये अधिक ठीक होगा। ठीक है। तो ये के चा उभयादता, इसके बाद कहा जा रहा है ये, अर्थात जो, ये बहुवचन में चल रहा है, के कौन, क्या और उनका, उसी से ये अश्व तो उत्पन्न हो गए। अब अश्व चाहे व्यापक अर्थों में तीव्रगामी ले लें या विशेष पशु ले लें, अश्व तो उत्पन्न हो गए। अब कहा ये के क्या उभयादता, ये कौन जो उभयादता, उभय अदता, उभय अर्थात दोनों, जानते हैं, बहुत प्रचलित शब्द है आपका। और अदता जो आया है, अद का अर्थ है खाना, भोजन करना, अदन। अति अर्थात खाता है, खाता है, वो सरल है, अद धातु है, अति अर्थात खाता है। तो उभय अदता का अर्थ हुआ दोनों खाने वाले। शब्द का अर्थ केवल इतना हुआ, ये शब्द महत्वपूर्ण है, थोड़ा गंभीरता से ध्यान देकर समझने का प्रयास करें, इसको बहुत गंभीरता से समझें। उभयादता, उभय अदता, दोनों खाने वाले, शाब्दिक अर्थ केवल इतना। अब इसकी व्याख्या लोग अपनी भावना विचार के अनुसार कर सकते हैं। हम कह रहे हैं वे अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हमारा निवेदन इतना ही होता है कि कम से कम इस पूरे मंत्र का भाव अवश्य ध्यान रखेंगे, तब तो किसी शब्द का अर्थ करेंगे। पूरे सूक्त को ध्यान में रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो यहाँ ऐसा अर्थ कर दें और दूसरे मंत्र में ही उसका खंडन हो जाए। मूलतः हमें पूरे वेद की भावना का ध्यान रखना होता है, ऐसा कोई अर्थ ना करें जो किसी और मंत्र में उसका खंडन हो जाए। क्योंकि वेद में एक स्थान पर कोई बात कही जाए और दूसरे स्थान पर खंडन कर दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये किसी पुस्तक में नहीं हुआ। कोई भी लेखक ऐसा तो नहीं है कि एक स्थान पर कोई बात कहेगा और कुछ देर बाद स्वयं उसका खंडन करने लगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं भूल चूक से हो जाए तो आप कह लें, लेकिन सामान्यतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी सामान्य लेखक भी ऐसा नहीं करता। वेद तो सर्वोच्च है, कैसे संभव है? तो उभयादता, उभयादता दोनों खाने वाले, तो दोनों खाने वाले में कोई कह सकता है कि जो शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं, दोनों खाते हैं। आप जानते हैं कुछ प्राणी विशुद्ध मांसाहारी हैं। सिंह, व्याघ्र, चित्रक, चीते आदि अनेक प्राणी हैं जो मांस ही खाते हैं, कुछ और वे खा ही नहीं सकते। प्रकृति ने उनके शरीर की संरचना ही ऐसी बनाई है। वे फल नहीं खा सकते, वे कोई पेड़ पौधा, पत्ती, बीज, घास नहीं खा सकते। उनके शरीर की संरचना ही ऐसी है। अब ये प्रकृति ने बनाई है, उनका क्या दोष है? स्पष्ट बात है, जब प्रकृति ने ही उनको ऐसा बनाया है, उन्हें जीवित रहना है तो दूसरों का मांस ही खाना है। अब प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है तो हम नहीं कह सकते। उस पर तो जो लोग चाहें अपने कुछ भी कहते रहे, वो हमारा विषय नहीं है। हम केवल मंत्र के अर्थ को समझने के लिए थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि मंत्र के शब्दों का अर्थ सही से समझ में आए। तो कुछ प्राणी हैं जो केवल मांस ही खा सकते हैं, कुछ प्राणी हैं जो किसी भी स्थिति में मांस नहीं खा सकते। गाय, बकरी, घोड़ा, गैंडा, छोटे बड़े अनेक जीव हैं
वो भूख से मर जाएंगे, लेकिन वो जरा सा मांस नहीं खा सकते। उनके शरीर में मांस ग्रहण करने पचाने की क्षमता व्यवस्था है ही नहीं। जैसे कहते हैं शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा? जी हाँ। सिंह, व्याघ्र, चित्रक जैसे प्राणी कितने भी भूखे हो, भूख से मर जाएंगे, लेकिन वे फल नहीं खा सकते, वे अन्न नहीं खा सकते, वे घास पत्तियां नहीं खा सकते। उसी प्रकार से जो घासाहारी प्राणी हैं, जो घास खाने वाले हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, गैंडे आदि, हिरण, ये घास खाने वाले प्राणी हैं। इनको घास पत्ती मिलेगी तो खाएंगे, नहीं मिलेगी भूख से मर जाएंगे। ये तो किसी प्राणी को नहीं खा सकते, किसी का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर में व्यवस्था बनाई ही नहीं। तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब प्रकृति में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो दोनों को खा पचा सकते हैं। जैसे कुत्ते हैं, आप उन्हें रोटी खिला दीजिए, रोटी भी खा लेते हैं, और एक चूहा मिल गया तो उसको भी गटक जाते हैं। वो कुछ भी खा सकते हैं। अब प्रकृति ने उनके अंदर ये क्षमता दी है कि वे हमारे आपकी तरह रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, और चूहे आदि भी खा सकते हैं, बकरे आदि भी खा सकते हैं। खा सकते हैं भाई, उनके पास ये व्यवस्था है। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो दोनों खा सकते हैं। अब जो शास्त्र के लोग कहते हैं मनुष्य भी सर्वाहारी प्राणी है, क्योंकि यदि मनुष्य के शरीर में घोड़े, गाय, बकरी, भैंसे जैसी व्यवस्था होती तो किसी भी हालत में वो मांस नहीं खा सकता था। प्रकृति ने मनुष्य को यह सुविधा दी तो है, ये बात महत्वपूर्ण है। अचानक मतलब बात की बात में आ गई, तो मैं ऐसा कुछ कहने का विचार नहीं था, लेकिन आप देखिए प्रकृति ने मनुष्य को यह सुविधा तो दे दी है कि चाहे आपात स्थिति में ही सही वो अंडा मांस खा पचा सकता है, वो जीवन की रक्षा कर सकता है। यदि उसको अन्न फल ना मिले तो वो उससे काम चला तो लेगा। इसलिए मनुष्य उभयभोजी है। तो जो हम कहना चाहते थे उभयानता, दोनों खाने वाले, तो कोई कह सकता देखिए साहब आपका वेद तो कह रहा है दोनों खाने वाले प्राणी। देखिए साहब आप कह रहे हैं कि भक्त और भगवान की है, परमेश्वर और उपासक की, तो कहता है उपासक है जो मनुष्य है वो तो दोनों खाता है। तो हमें ये समझ लेना है, ये ठीक है कि प्राकृतिक व्यवस्था के तहत मनुष्य के शरीर में ये सुविधा तो है पचाने की कि वो अंडा मांस पचा लेता है। गाय, भैंस, घोड़े नहीं, किसी भी स्थिति में ग्रहण कर ही नहीं सकते, महासंभव ही नहीं, क्योंकि वे घास खाते हैं। मनुष्य, कुत्ते आदि जो ये उभयभोजी प्राणी माने जाते हैं, वे घास नहीं खा सकते, वो पेड़ों की पत्तियां नहीं खा सकते। हम क्या खा सकते हैं? हम फल खा सकते हैं। मनुष्य मुख्य रूप से फलाहारी प्राणी है। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें। मूल रूप से मनुष्य फलाहारी प्राणी, या तो हम माँ का दूध ग्रहण करते हैं या फिर प्रकृति के पके हुए फल। जो मनुष्य का शरीर बना है वो वास्तव में फल खाने के लिए बना है। हमें विशुद्ध रूप से है तो हमें फलाहारी होना चाहिए। अब इतना फल उपलब्ध नहीं है कि इतनी जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। तब मनुष्य ने खेती करना सीखा। ये अन्न जिसे आप खेत में उगाते हैं, ये क्या है? वनस्पति शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, ये गेहूं, चावल आज जो हम लोग खा रहे हैं, ये गेहूं का पौधा, धान का पौधा, अरहर का पौधा, दालों के पौधे जो है, ये क्या है? तो ये वनस्पति शास्त्र में घास है। ये सब घास वर्ग के पौधे। इन घास वर्ग के पौधों में तो क्या हम घास खाते? नहीं, हम घास तो नहीं खाते। हम गेहूं का पौधा नहीं खाते, हम केवल उसका बीज खाते। जो गेहूं के दाने हम लाते हैं, पिसाकर रोटी बनाते हैं और खाते हैं। जो धान से चावल निकाल कर लाते हैं, चावल उबाल कर खाते हैं, हम उसका पौधा नहीं खा सकते, उसकी पत्तियां, उसकी डंठल, उसको नहीं खा सकते। हम केवल उसके बीज खाते हैं। वो भी कैसे खाते हैं? पका कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं।
सीधे नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए भी बना ही नहीं। जीवन तो उनमें भी है ना, पेड़ पौधों में भी। तो मनुष्य को तो प्रकृति ने वो बनाया है, यदि हो सके तो माँ का दूध ग्रहण करते हैं, उसके बाद केवल प्रकृति के फल खाइए। अब फल क्यों खाइए? उन्होंने क्या भाई पाप किया है? नहीं। आप जानते हैं वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी कि फल इसीलिए उत्पन्न होते हैं, वृक्ष का उद्देश्य ही यही होता है कि मनुष्य, बंदर जैसे तमाम प्राणी उस फल को तोड़कर ले जाएं, फल को खाएंगे और उसकी गुठली या बीज यहां वहां फेंक देंगे, उससे नया पौधा उगेगा। वृक्षों के वंश की वृद्धि कैसे हो, इसका माध्यम है फल। कि फल को खाने के लालच में हम उसे लाते हैं, गूदा खाएंगे और उसकी गुठली बीज यहां वहां फेंक देंगे और घूम कर वो उगाएगा। ये उसके प्रजनन का, वंश वृद्धि का माध्यम है। अर्थात जो फल होता है, फल का जो ये गुदा है, वो वास्तव में खाद्य पदार्थ ही है, और वो इसीलिए होता है कि हम उसे खाएं, उसका और कोई उपयोग ही नहीं है। हम नहीं खाएंगे तो सड़के समाप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो उसका उपयोग ही यही है कि हम खा सकें। देखिए, जब आम कच्चा होता है तो हरा होता है, अर्थात पत्तियों में छिपा रहे, हमको न दिखाई पड़े। कच्चा आम तोड़ लेंगे तो क्या फायदा, फिर तो उसका गुठली से वृक्ष नहीं बनेगा, तो उसको पत्ती के रंग में छुपा के रखता है वृक्ष। अब मनुष्य की दृष्टि से नहीं बचता, एक अलग बात है। प्राकृतिक व्यवस्था यह है कि उसे छुपा के रखता है। जब वो पकने लगता है तब वो लाल पीला सुनहरा होता है, उसमें सुगंध आने लगती है, तब वो हमको एक प्रकार से आकर्षित करता है कि फल पक गया है, आइए और खाइए, भोजन तैयार है। तो मनुष्य के लिए विशुद्ध प्राकृतिक भोजन तो फल है, परंतु फल इतना उपलब्ध नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब कृषि की तकनीक खोजी गई, हमने घास खेतों में बड़ी संख्या में उगाई और उसके बीजों को लाकर अग्नि में पकाकर खाना सीखा, अग्नि का आविष्कार हुआ, तो हम वो भी खाने लगे जो सामान्यतः प्राकृतिक रूप में हम नहीं खा सकते थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम कच्चा आलू नहीं खाते, पकाकर खाते। यद्यपि हम गाजर खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं, कुछ कंद हैं, कुछ चीजें हैं, सामान्यतः हम ऐसी चीजों को पकाकर ही खा पाते हैं। तो संदर्भ बस हमने ये उल्लेख किया, समझने की बात थी। उभयागता, दोनों खाने वाले। जी हाँ, कुछ प्राणी तो हैं जो शाकाहार मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं, परंतु मनुष्य मूलतः प्राकृतिक रूप से फलाहारी प्राणी है। ये हमें ध्यान देना। क्योंकि फलाहार इतना उपलब्ध नहीं हो पाता, अतः हमें ये ग्रहण करना पड़ता है। हम दूध लेते हैं, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, हम उससे ले लेते हैं, ये तो लूट कर रहे हैं हम, ये तो एक तरह से हम जबरदस्ती छीन रहे हैं, ये तो अपराध है, ये तो लूट। अगर विशुद्ध प्राकृतिक रूप से अध्यात्म की दृष्टि से कहें तो गाय का दूध पीने वाले हम कौन होते हैं? प्रकृति ने गाय का दूध तो उसके बछड़े के लिए दिया है। हमारी माँ का दूध कोई और ले जाए तो हमें कैसा लगेगा? परंतु ये सत्य है। यहाँ पर आकर इस प्रकरण को थोड़ा सा हम विराम देंगे, विषय आ गया तो उसको समझना आवश्यक था कि प्रकृति में सब कुछ आदान प्रदान करके हवन से चलता है। यजन और हवन वैदिक संस्कृति में महत्वपूर्ण है। हमें कुछ देना है, कुछ लेना है। हम गाय को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, तो उससे कुछ दूध ले भी लेते हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि उसके बछड़े को उचित पर्याप्त दूध मिल जाए और कुछ हमें भी मिल जाए। कोई बात नहीं, हम गाय की इतनी सेवा करते हैं तो उससे कुछ दूध हम ले लें, वहां तक ठीक है। हम खेती करते हैं भाई, इस तरह से अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो क्योंकि मनुष्य मननशील विचारशील प्राणी है, इसलिए अपने बुद्धि विवेक के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं वो अपने स्तर से बना सकता है। जैसे कहा, प्रकृति ने यदि मनुष्य को ये सुविधा दे दी कि आपातकाल में ही सही वो थोड़ा अंडा मांस पचा सकता है, तो ये एक प्रकार से हमारी परीक्षा भी है। उसने हमें बुद्धि विवेक युक्त मननशील प्राणी बनाया है, एक प्रकार से हमको स्वतंत्रता दे दी।
कि हम ग्रहण कर तो सकते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं, ये विवेकशीलता भी तो हमें दी है, ये विचारशीलता भी तो हमको दी है, क्या ये उचित है? वही कहते हैं आपद धर्म। हो सकता है कभी किसी बहुत आपात स्थिति में कोई कहे कि ठीक है चलो, तो लेकिन वो आपद धर्म है, वो धर्म नहीं कहा जाएगा, उचित नहीं कहा जाएगा। विवेकशीलता यही है कि मूलतः हम फलाहारी हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार रूप में न मेरे लिए संभव है न आपके लिए है, तो हम अन्न ग्रहण करते हैं, कुछ कंदमूल ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके लिए उचित हम श्रम करते हैं, सेवा करते हैं और तैयार करते हैं। तो उभयदता को इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास थोड़ा सा, हो सकता है आपको लगा हो कि अधिक विस्तार में इसको चर्चा कर दी यहाँ वहां की, तो उसका उद्देश्य यही था कि कुछ लोग एक शब्द पर ये चर्चा कर सकते हैं कि देखिए साहब, वेद ने तो आपको जो है उभयदता दोनों खाने की बात कही है, तो अगर कोई शाकाहार मांसाहार दोनों ग्रहण करता है, कोई मांसाहारी करता है, तो आप कैसे उसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं है? तो उसको हमने इस रूप में आपके समझ प्रस्तुत किया कि मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता दी है, मनुष्य को यह सामर्थ्य तो दी है कि दूसरे पशु को मार सके, लेकिन मारना चाहिए या नहीं ये विवेक भी हमको दिया है। मनुष्य को यह सामर्थ्य है कि वो अपने ही बच्चे की हत्या कर दे। हाँ, मनुष्य में सामर्थ्य तो है, बच्चा छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, पिता ही चाहे तो उसकी हत्या कर दे। मनुष्य को सामर्थ्य तो प्रकृति ने दी है, परंतु क्या ऐसा करना चाहिए? ये विवेक भी हमको दिया है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो यही तो धर्म है जो मनुष्य को दिया है, विवेकशीलता। अन्य पशु प्राणियों से मनुष्य इसी में तो अलग है कि वो विवेक से निर्णय ले सके कि क्या उचित है क्या नहीं। सामर्थ्य तो उसको बहुत दे दी है, परंतु ये विवेक दिया है कि हमें निर्णय करना होगा कि हमारे अपने लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए क्या उचित है, वो हम सोच विचार कर करें। इसमें ये बात थोड़ा सा महत्वपूर्ण थी और बहुत व्याख्या की अपेक्षा इस पुरुष सूक्त में है नहीं, आप देख रहे हैं। उसके बाद कहा गावो ह जज्जिरे तस्मात्, उससे ही गावो गायें भी उत्पन्न हुई। अब गावों का एक अर्थ, जैसे अश्व का अर्थ हमने कहा घोड़ा भी हो सकता है और तीव्रगामी प्रगतिशील व्यक्ति भी हो सकता है, वैसे गाव का अर्थ शब्द करता भी है, शब्दशील है जो शब्द करता है वो गाय, प्रगतिशील मननशील शब्द करता, ये उसका शाब्दिक अर्थ। अब गाय एक पशु है भाई, वो चलती भी है, गति का अर्थ भी है उसमें है, गतिशील प्राणी है, वृक्ष की तरह जड़ तो नहीं है, एक स्थिर अचर तो नहीं है, चर प्राणी है, सचर प्राणी है, तो गतिशीलता का अर्थ भी है। अब गाय पशु है, मननशीलता उसमें नहीं होगी, अपने स्तर पे कुछ थोड़े बहुत शब्द तो कर सकती है, परंतु यदि हम मानव समाज में वेद के उदात्त स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका अर्थ लें, जो हमने कहा श्लेष अलंकार से, तो जो उसका अर्थ है कि वो प्रगतिशील है, मननशील है, शब्द करता है, तो इससे आपको समाज के जो विद्वान उपदेशक हैं उनसे अर्थ इसका ले सकते हैं। गाँवों का अर्थ हमारे जो है समाज के विद्वान उपदेशक भी हो सकते हैं। तो जब अश्व का अर्थ हम तीव्रगामी प्रगतिशील व्यक्ति लेंगे, तो गावों का अर्थ हम विद्वान उपदेशक लेंगे। अश्व का अर्थ जब हम घोड़ा लेंगे, तो गावों का अर्थ आप गाय भी ले सकते हैं। श्लेष अलंकार से दोनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। गावो हज गिरे तस्मात, उससे गाय गाव भी उत्पन्न हुए। तस्मात जाता अजावया, तस्मात उससे जाता उत्पन्न हुए। अब जाता जन धातु इतने बार आ चुका है, सब जानते हैं, बार बार क्या कहना है ना। अजायंत, इसमें भी जन धातु है, जाता में भी जन धातु है, तस्मात उससे सर्वनाम है, अनेक बार आ रहा है। अजावया, अज और अवय ये दो से मिलकर बन गया अज और अवय। अज गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है, अज धातु का अर्थ चलना है, गतिशीलता का गुण इसमें आ गया।
तो जितने भी पशु प्राणी हैं हम सब, गतिशीलता तो ही सचर प्राणी जितने हैं, यूं कहें अचर प्राणी वृक्ष वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, ये अचर प्राणी हैं। प्राणी तो वो भी हैं, वे भी सांस लेते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन करते हैं, उनमें जीवन के सारे लक्षण हैं, अचर प्राणी है वो। और चर प्राणी चलने वाले प्राणी हैं, हम लोग पशु पक्षी आदि मनुष्य सब चर प्राणी हैं। तो सारे प्राणियों में गतिशीलता का, शब्दशीलता का अर्थ आता है, वे चलते भी हैं और बोलते भी हैं। तो अज का अर्थ गति करने से है, और अवय अवधातु का अर्थ रक्षा करना है। अब रक्षा करने के दो अर्थ आप ले सकते हैं, वो जो रक्षा करने वाला है और एक वो जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। आप दोनों वक्त ग्रहण कर ले, दोनों हमें स्वीकार्य है। तो अजावया का एक अर्थ कर लीजिए कि गतिशीलता, प्रगति की रक्षा करने वाले, गतिशीलता के साथ जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, जो रक्षणीय है, जिनका हनन न होने पाए, जो नष्ट न होने पाए, जिनकी सुरक्षा का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो अगर हमने गाय पाली है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान भी तो हमें को रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हमने गाय पाली, जब दूध दूहना हुआ तो चले गए, दूध दुहलाए, बाद में उसे कुत्ते भेड़िए नोच खा गए, तो ये तो गाय पालना नहीं हुआ। यदि हम गाय पालते हैं कि उससे हमें दूध मिलेगा, तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा हो जाता है ना। तो ये भी अर्थ हो सकता है कि जिस तरह गतिशील प्राणी हम पालते हैं, रखते हैं, वो चाहे पशु हों, पक्षी हों, या हमारे परिवार के, समाज के मनुष्य हों, लोग हों, तो हमें गतिशीलता बनाए रखनी है और संरक्षण का भाव भी बनाए रखना है अच्छे लोगों के प्रति, जो हमारे परिवार समाज के सज्जन हैं उनके प्रति, वो अर्थ भी है। और सामान्यता आज, अब अगर धातु जल से थोड़ा हटकर व्यवहारिक पर आ जाएं, तो आज बकरे को कहते हैं, अजा बकरी को कहेंगे। भाई हम बकरे बकरी भी तो पालते हैं, बकरी का भी दूध लेते हैं, बकरी पालते हैं, उसका दूध भी कहीं कहीं उपयोगी है। अब वो तो चिकित्सक कभी कह देता है कि नहीं साहब, यहाँ पर भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध, नहीं तो साहब इसी बच्चे को बकरी का दूध दीजिए। अब वो कहाँ किसकी उपयोगिता है। तो अजा का अर्थ बकरी और अवय का अर्थ भेड़। अब ये अर्थ कैसे हो जाते हैं, इनके नाम भी रखते हैं हम धातुजर्थ गुणों के आधार पर, जैसा कि भी हमने अश्व में आपको बताया था। तीव्रगामी होने के कारण उसे हमने अश्व कहा, गाय कहा। ऐसे ही सभी प्राणियों के नाम उसके कुछ लक्षणों को देखकर तो रखते हैं, लेकिन वो लक्षण अनेक पशुओं में पाए जाते हैं, तो कुछ शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम आप परिवार में बच्चों के ही नाम रख देते हैं, अब उस जो नाम रखते हैं वो किसी न किसी धातु के अर्थ में या कुछ भी समझे, उस शब्द का कुछ अर्थ तो होता ही है। कुछ गुणों को देखकर अर्थ रखते हैं, परंतु वो गुण अन्य लोगों में भी हो सकते हैं। जब किसी का एक नाम रख देते हैं तो वो नाम पुकारने पर वही व्यक्ति आता है, यद्यप भले ही जो नाम के शब्द का जो अर्थ है वो गुण अन्य में भी हो सकते हैं, पर दूसरा नाम कुछ और है तो उसको उस नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से नाम हमने प्रकृति में रखे हैं। फिर पहचान के लिए वो रूढ़ हो गया। दयानंद जी ने इसको योग रूढ़ शब्द कहा है। तो धातु अर्थ तो उसका है ही, परंतु वो रूढ़ हो गया, वो शब्द इस प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए, तो वो जो रूढ़ हो गया, उसे योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। शाब्दिक धातुजर्थ होते हुए वो किसी के लिए रूढ़ हो गए, वो शब्द कहने पर उसी की ओर ध्यान जाएगा। तो उस अर्थ में अजा अर्थात बकरी, अवय अर्थात भेड़। हम बकरी भी पालते हैं दूध के लिए, भेड़ रखते हैं ऊन के लिए, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। तो ये बता रहे हैं कि प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब उत्पन्न किए हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य हैं, प्रकृति की शक्तियां हैं, प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। इनका हम अपने लिए उचित तरीके से पालन पोषण संरक्षण करें, उनका लाभ उठाएं, रक्षण करें, उन्हें नष्ट न करें। और ये भी जैसा कि कहा कि मंत्र में तो स्पष्ट कहा गया है, अगर योग रूढ़ वाला अर्थ ले लें तो घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ सबसे परमेश्वर ने एक साथ उत्पन्न किए हैं। अब कोई कहे नहीं साहब, इस पशु के विषय में किसी ने एक कंकड़ अगर बच्चे ने खेलते हुए मार दिया तो अपराध हो गया, भले ही उस बच्चे की हत्या कर दो, लेकिन साहब उस पशु को बचाना है
और शेष पशु जैसे उनकी तो कोई बात नहीं, उनको तो आप गाजर मूली की तरह रोज काट के खाते रहो, नहीं। तो यहाँ पर यह संदेश अवश्य मैं देना चाहूंगा कि ये प्रकृति के संतुलन के लिए सभी प्राणी हमारे लिए उपयोगी हैं। जब तक कोई हमारे लिए बहुत घातक हानिकारक न हो जाए, उसे मारा नहीं जाना चाहिए। किसी भी पशु को नहीं मारा जाना चाहिए, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी हो प्राणी। प्रकृति में सबकी आवश्यकता है, सबका एक संतुलन है। अनावश्यक तो किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। अब वो आपद धर्म की बात है कि कभी अब बिल्कुल लोगों के प्राणों पर आ जाए, कोई हिंसक पशु एकदम से गांव में बस्ती में आ जाए और मालूम पड़ा कि कोई ऐसा हिंसक पशु आ गया है, व्याघ्र की आदि, वो बहुत लोगों को मारकर खा जाएगा, तो हो सकता है उसमें फिर उसे वीरता कहते हैं कि ऐसा हिंसक पशु को आपने नियंत्रित किया। और इसमें यदि वो पशु मारा भी गया तो कोई बात नहीं, बहुत से मनुष्यों की जान बचाने के लिए, बहुत से गाय आदि पशुओं की जान बचाने के लिए, मनुष्यों की या हमारे पालतू उपयोगी पशुओं की जान बचाने के लिए यदि किसी हिंसक पशु को मारना पड़ा तो वो एक अलग विषय हो जाता है। आपातकाल में उसकी अनुमति दी जा सकती है, परंतु सामान्यतः हम अपने मनोरंजन के लिए, आखेट के लिए, खाने के लिए किसी को ना मारें, ये कहा जा सकता है। किसी एक पशु को बचाना और शेष को मारना, ये यहाँ पर हमने थोड़ा समझना चाहा है। कोई सहमत या असहमत हो सकता है, मैं फिर भी कहता हूँ वेद ने इतना ही कहा है इस मंत्र में कि उस परमेश्वर से ये सभी पशु उत्पन्न हुए हैं, केवल इतना ही कहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है हमारे विचार से कि सब जब उससे उत्पन्न हुए हैं तो सबका समान स्थान है, सबका समान महत्व है, सबका संरक्षण करें, यथासंभव किसी को नष्ट न करें, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, ये हमारा अपना विवेक विचार कहता है। से जैसा जो उचित समझे वो आपके अपने विवेक पर, आपकी इच्छा पर है। ओम खम ब्रह्म। जी बहुत अच्छे समझ में आया। किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी, मंत्र में एक अर्थ के दो शब्द आए हैं, जैसे जज्झिरे और जाता का अर्थ। तो गुरुजी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ तो सुने हैं, लेकिन एक अर्थ के दो शब्द पर मेरा ध्यान पहले बढ़ गया है। तो ये समझा दीजिए कि इसके पीछे भी कोई अलंकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पर्यायवाची शब्द सुने हैं आपने? हाँ, ध्यान आ गया। हाँ गुरुजी। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अनेक शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हीं को तो पर्याय कहते हैं ना। जी गुरुजी। पर्यायवाची शब्द होते हैं, अर्थात अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, उन्हीं को तो पर्याय कहते हैं। तो ऐसा होता है। यहां तो आपने देखा धातु एक ही है, धातु के रूप अलग अलग बन गए, तो अर्थ तो एक होगा ही क्योंकि धातु एक है। कई बार अलग अलग धातुओं से भी शब्द बनते हैं, उनका अर्थ एक ही हो जाता है। यहाँ तो धातु ही एक है तो अर्थ तो एक होगा ही होगा। जी गुरुजी, ठीक। ठीक है, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे मंत्र व्याख्या जिसको भी करनी है, पुलकित जी करेंगे कि कोमल जी करेंगे, कौन करेंगे, जो भी है देख लीजिए, ना करिए। जी, किसी को कुछ कहना है? जी दूसरे बहन, फिर आप शुरू कीजिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रारंभ करें। जी गुरुजी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। कल हमने किया गया था कि
ऋग्वेद के मंडल 1 का प्रथम सूक्त था अग्नि सूक्त, उसी का आज द्वितीय मंत्र का व्याख्या आज मैं करूंगी। ओम अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनः उत स देवान् एह वक्षति। पूर्व महर्षि करे स्तुति तथा महर्षि नवीन, यही देवगण को मिले वह भक्त प्रवीण। इसमें छंद गायत्री है और अग्नि का अर्थ है इसमें गति स्वरूप, प्रगतिशील यानी ऊर्जा और चेतना। पूर्वे भी में ये बहुवचन है, तो पूर्व भी यानी पूर्व समय के लोगों द्वारा, और ऋषि भी ऋषियों द्वारा, जो ऋषियों द्वारा उसकी स्तुति की गई। और ईड्यो स्तुति करने योग्य है, तो जो पूर्व समय में ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने जो स्तुति की और उस समाज के लिए किया, उन्होंने उस स्तुति के द्वारा उस ऊर्जा से नूतन है। उसी प्रकार नए यानी नए लोगों के लिए ऋषियों द्वारा उन नए ऋषियों के, उसी प्रकार से हम अब नए ऋषि हैं। जिस प्रकार से मुख्य बात है इसमें पूर्वे भी ही ऋषि भी ही ईड्यो नूतन है, जिस प्रकार पूर्व समय के ऋषियों ने, उन्होंने उस ऊर्जा चेतना को प्राप्त करके हमें लाभान्वित किया, उस समाज में उस गंदगी को हटा करके जो बुरा उस चल रहा था समाज में, उसे हटा के उस ऊर्जा चेतना को प्राप्त करके लोगों को लाभान्वित किया। उसी प्रकार नूतन ऋषि यानी नूतन जो है नए ऋषि के हैं, जो अब हम हैं, तो हमें इस समाज में, देश में जो गंदगी है उसको हटाकर, अब उसके हटाने का उद्देश्य अब हमारे कंधों पे है, उसे हटाकर नए ऋषियों को उसी प्रकार से लाभान्वित करना चाहिए, उसी ऊर्जा चेतना को प्राप्त करके उन्हीं महर्षियों की तरह। स देवान एह वक्षति, तो स है देवान देवों को, एह यही, वक्षति प्राप्त करता है, और जो ऐसा करते हैं वह लोग इसी धरती पर, यहीं पर देवों को वही प्राप्त होते हैं। ओम खम ब्रह्म। गुरुजी हो गया। ओम। चलिए ऐसे ही प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे बहुत अच्छा करने लगेंगे, अभ्यास बनाए रखें। तो किसी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं, या फिर जितना भी समय है अपना पाठ कर लीजिएगा। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। देख लीजिए, किसी को कुछ कहना नहीं होगा तो आगे अपना पाठ कर लीजिए, जैसा भी उचित समझे, जितना भी। हाँ, जितना भी उचित समझे, आवश्यक नहीं कि पूरा करें, उतना देख लीजिएगा। जिनको भी पाठ करना है, एक मंत्र कर लें, जितना भी हो जाए उसके बाद समापन कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया आगे। जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे बीच एक सदस्य जुड़ी है, अंजलि बहन। तो ये हम में से सबसे छोटी है, और इतनी छोटी उम्र में इन्हें जिज्ञासा है, इन्हें वेद पढ़ना है और आध्यात्मिक बनना है, तो वो हमारे बीच जुड़ी हुई है। अंजलि बहन, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सभी सदस्यों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बताएं। मेरा नाम अंजलि है, मैं जयपुर की निवासी हूँ। मुझे आध्यात्मिक बनना है। मुझे किस कक्षा में हैं भैया? मैं फर्स्ट ईयर। 11वीं में, इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर है ना 11वीं कक्षा में? जी नहीं, ग्रेजुएशन कॉलेज। ग्रेजुएशन यस। फर्स्ट ईयर। जी। विद्यार्थी ये जो लोग भी हैं वो सब इसी स्तर के हैं, तो कोई बहुत अंतर नहीं है, सभी ग्रेजुएशन के ही विद्यार्थी सामान्यतः हैं, तो अच्छी बात है। आज आप पहली बार जुड़े हैं और कोमल जी से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, ये तो होस्ट ही हैं, इनको पूरी सामग्री जो भी है उपलब्ध करा दीजिए। आपको समय मिले तो उनके वीडियो सब उपलब्ध हैं, देख लीजिएगा। और जब भी आपको लगे तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, बाकी कोमल जी, पुलकित जी जो भी आपके साथी हैं सब आपस में बात कर सकते हैं। जो पड़ेगा हमसे सहयोग सेवा भी करेंगे, जुड़े रहिए धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह वेद व्याख्या करने लगे। देखिए हमने प्रयास प्रारंभ किया है, कल पुलकित जी ने किया था, आज विश्व जी ने किया, कल किसको करना है कोमल? तुम्हें करना है? जी गुरुजी, कल मुझे करना है। हाँ देखो, कल कोमल को ही करना है, तो थोड़ा सा देख लो, और अगर अपने अंदर लगे तो इस क्रम में आप भी आ सकते हैं, अपना मंत्र की व्याख्या भी कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अच्छा करने लगेंगे। ठीक है, और कोई है? हाँ गुरुजी सभी परिचित ही है। तो बताओ अंजलि, कुछ कहना है? और जी नहीं। ठीक है कोमल, फिर आगे देखो जैसा भी जो ठीक लगे। जी गुरुजी, पाठ शुरू करते हैं। विदुषी बहन शुरू कीजिए। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत् दशाङ्गुलम् सहस्रशीर्ष वह परम पुरुष वह सहस्रनेत्र वह सहस्रपाद सर्वतः किए आवृत भू को दश अंगुल सबसे और अधिक। जी विजय लक्ष्मी माता जी, आप करिए। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। ओम पुरुषः एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भाव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहितस्ते हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। जी पुलकित जी, आप करिए। ॐ एतावान् अस्य महिमा अतो जायानस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि कृपात् अस्य अमृतं दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत पद। ॐ त्रिपाद ऊर्ध्वः उतेत् पुरुषः पादोऽस्य अभवत् पुनः ततो विश्वं विअक्रामत् शासनानशने अभिः। वह ऊर्ध्व त्रिपद, वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट, सब असन जीव सब अनशन भी संव्याप्त उसी से सदा रहें। ओम। हाँ अंजलि कर सके तो देख लेना कोमल, अगर लगता हो तो करना चाहें तो करने देना। सीताराम जी करिए। जी गुरुजी, अभी उनके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, कल करेंगी वो, मैं उपलब्ध करवा दूंगी उनको। हाँ सीताराम जी बोलिए। ॐ
तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः सा जातो अति अरिक्षत पश्चात भूमिम अथो पुरः आदि पुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी उसने विभाग विस्तार किया यह भूमि रची फिर पूर्ण किया। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वत् वसन्तो अस्य आसीत् आज्यं ग्रीष्मः ईद्मः शरद हविः जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया इसका वसंत तो आज बना था ग्रीष्म ईद का शरद हविः। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्राक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयः च ये जो जन्मा अग्र पुरुष उसको प्रोक्षित कर यजन किया स्वामी उससे देवों ने साध्यों ने ऋषियों ने यजन किया स्वामी। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रसत् आज्यं पशून् तान् चक्रीवायुभ्यान् आरण्यान् ग्राम्याः च ये उस चयन सर्वहुत से स्वामी सब प्रगति सरलता अभिसिंचन संभरण किया सब सृजन किया उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचसामानि जयजिरे छन्दासि जयजिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुए उससे ही छंद अर्थ प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुए। ॐ तस्मात् अस्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हजज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब उससे उत्पन्न हुए गायें उससे ही बकरी भेड़ हुए। ओम यत पुरुषमभि अदु कदी कदीदाना अकल्प्यन मुखम किम अस्य को बाहु का उरूपादा उच्यते उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें मुख क्या उसका क्या बाहु युगल क्या क्या पाद कहें। ॐ ब्रह्मणो अस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यः क्रतः पुरु तत् अस्य यत् वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ दो बाहु यथा राजन्य रूप उरु स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखात् इन्द्रः च अग्निः च प्राणात् वायुः अजायत उसके मन से उत्पन्न चंद्र नेत्रों से सूर्य जन्म पाता मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे प्राणों से वायु स्वरूप बना। हरि जी कुछ कह रहे थे इनसे ॐ
ताभ्याः आसीत् अन्तरिक्षम् शीर्षणोद्योः समावर्ततः पदभ्यां भूमिः दिशः स्तोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वह अंतरिक्ष है नाभिजनित सिर से द्यो वर्तमान स्वामी पद से जन्मी है भूमि यही कानों से दिशा लोक जन्मे। ॐ सप्तस्य आसन परिधे त्रिसप्त समिध कृता देवायत यज्ञं तन्वना अबध्नन पुरुषं पशुं थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्तश्री स्वामी देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु करके। ॐ यज्ञेन यज्ञमजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। देवों ने यजन किया यज से वे प्रथम धर्म थे सदा रहे वे पूर्व साध्य महिमान देव अकुटिल अविचल सिंचन करते सब साध्य देवजन वहीं रहे। ओम खम ब्रह्म। जी गुरुजी समाप्त हुआ। ओम। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न कुछ बात हो तो छोटा सा ले सकते हैं या फिर समापन करेंगे। ठीक है, समापन किया जाए। कोई प्रश्न नहीं है किसी का तो अच्छी बात है। कल प्रातः काल 11 बजे विशेष कक्षा में जुड़ेंगे और जो भी प्रश्न हो पहले से विचार करके रखेंगे, कर सकते हैं। और ये रविवार के प्रातःकालीन कक्षा में एक और रख सकते हैं कि कभी कभी होता है बहुत प्रश्न हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं और अपने लोग ही मुख्य रूप से रहेंगे तो मंत्र व्याख्या तो हम नहीं प्रातःकाल रखेंगे। आप में से जो भी चाहें तैयार रखें तो मंत्र व्याख्या और प्रस्तुत करें। और मंत्र व्याख्या में मुझे लगता है कि विजय जी हैं तो चाहें तो आपको भी आना चाहिए सामने। कल प्रातः काल भी जुड़ करके मंत्र व्याख्या कर सकते हैं और सायंकाल भी कर सकते हैं, जब जैसा उचित समझे। ठीक है जी आचार्य जी, कोशिश करूंगी अवश्य। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक है तो समापन करें। जी गुरुजी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं रंग ओम खं रंग। सभी को सदा नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। ठीक, चलिए कल प्रातः काल में गुरुजी नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ओम खं ब्रह्म। नमस्ते स्वामी जी। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।